एक लेटेस्ट न्यूज जो अभी आई है वो ये है कि अपकमिंग 2026 एग्जाम्स के लिए सीबीएसई ने एआई का यूज करना है फॉर करेक्टिंग द पेपर्स। सीबीएसई ने इसका रीजन दिया है कि एआई से जब पेपर करेक्ट होंगे तो बहुत अनबायस्ड तरीके से पेपर्स को करेक्ट किया जा सकेगा और ये जो पूरा पेपर करेक्शन का प्रोसेस है ये बहुत फास्ट होगा। ठीक है, अब बच्चों पे इसका क्या असर होगा आइए समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एआई मॉडल्स काम कैसे करते हैं। ये चैट जीपीटी और ये सब जो एआई मॉडल्स हैं इनको बहुत सारा डेटा इनपुट किया जाता है और उसके बाद अगर कोई भी सवाल या कोई भी क्वेरी इससे पूछी जाती है तो वो उसी डेटा में से रेलेवेंट आंसर खोजने की कोशिश करता है। अब आप ये सोचो कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का आंसर शीट उस एआई को दिया जाएगा तो उसके स्टोर्ड आंसर्स में से ही वो सही आंसर खोजने की कोशिश करेगा। अब पहला सवाल तो यह है कि क्या यह सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा या फिलहाल किसी किसी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, यह अभी तक क्लियर नहीं है। मान लो एक मैथ्स का सम है, उसके जो सही स्टेप्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे उस एआई पे और जब एआई किसी बच्चे की आंसर शीट को देखेगा तो वो उसी सॉल्यूशन से बच्चे की आंसर शीट को कंपेयर करेगा। अब यहां दिक्कत यह आ सकती है कि अगर बच्चे की हैंडराइटिंग उतनी क्लियर नहीं है तो फिर वो एआई क्या करेगा। अगर बच्चे ने स्टेटमेंट्स थोड़े अलग तरीके से लिखे या स्टेटमेंट नहीं लिखे तो फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे। किसी स्टेप में बच्चे ने अगर शॉर्टकट यूज कर लिया, कोई एक स्टेप नहीं दिखाया तो फिर उसकी इवैल्यूएशन कैसी होगी। ऑन द अदर हैंड अगर कोई थ्योरी पेपर है तो जो भी उस क्वेश्चन का आंसर होगा वो पहले उस एआई के डेटाबेस में फीड कर दिया जाएगा। अब जब बच्चे की आंसर शीट को एआई कंपेयर करेगा तो वो उसी स्टोर्ड आंसर से बच्चे के आंसर को कंपेयर करेगा। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई, कोई वर्ड मिसमैच हुआ या कोई सेंटेंस एआई को रीडेबल नहीं हुआ, बिकॉज हर बच्चे की हैंडराइटिंग अलग होती है, तब उस केस में इवैल्यूएशन कैसे होगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिस पे अभी सीबीएसई की तरफ से कुछ क्लैरिटी एक्सपेक्टेड है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई थ्योरी पेपर है तो जो भी उस क्वेश्चन का आंसर होगा वो पहले उस एआई के डेटाबेस में फीड कर दिया जाएगा। अब जब बच्चे की आंसर शीट को एआई कंपेयर करेगा तो वो उसी स्टोर्ड आंसर से बच्चे के आंसर को कंपेयर करेगा। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई, कोई वर्ड मिसमैच हुआ या कोई सेंटेंस एआई को रीडेबल नहीं हुआ, बिकॉज एंड एज टीचर्स वी ऑल होप कि सीबीएसई कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेता है तो इस बात को ध्यान में रख के लेगा कि बच्चों के साथ कोई भी इनजस्टिस नहीं हो।